This conference will now be recorded. गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कल हमने जो सीखा उसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब यह है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी या कोई और इन फॉर्म ऑफ कैश या कोई एज इट इज एसेट भी मिल जाता है। हाँ, हमने कहा था दो चीजें गवर्नमेंट ग्रांट में नहीं कंसीडर होंगी। एक, अगर हम गवर्नमेंट के साथ नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, मतलब उसका कोई काम करते हैं, वो हमें पैसे देती है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा ब्रिज बना दो, हमने ब्रिज बना दिया और उसके बदले पैसे लिए, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होगा, ये तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग है। गवर्नमेंट ग्रांट वो, या जैसे हमने कल कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब अगर आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाओगे तो वहां पर हम बिजली प्रोवाइड कर देंगे, तो बिजली प्रोवाइड करना या वहां से सड़क गुजारना, वहां पर पानी का इंतजाम करना, वो गवर्नमेंट का काम है। ये चीजें गवर्नमेंट ग्रांट में नहीं आती। गवर्नमेंट ग्रांट में क्या चीज आती है कि हम अपना कोई एसेट खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें हमारी हेल्प कर रही है, या हमारे कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस मीट करने में हेल्प कर रही है, वो कहलाती है गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर आपके पास नॉर्मली एक आता है रिलेटेड टू एसेट। रिलेटेड टू एसेट जो हमने कल सीखा, आज इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे हर तरह से। आज हमारा रिलेटेड टू एसेट कंप्लीट हो जाएगा और आप थोड़ा अपने आप को एक्टिव हो, क्योंकि मेन है ही रिलेटेड टू एसेट, बाकी कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है रिलेटेड टू इनकम या अदर एक्सपेंसेस से रिलेटेड। एक होगा रिलेटेड टू इनकम। रिलेटेड टू इनकम का मतलब यह है मेरे भाई के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट हमारे मीट कर रही है। रिलेटेड टू एसेट का मतलब है एसेट खरीदने में हमारी हेल्प कर रही है। एंड लास्ट वन इज expenses already incurred. Expenses already incurred, कि ऑलरेडी आपके एक्सपेंस इनकर्ड हो गए हैं, उसके मामले में गवर्नमेंट हमें वो एक्सपेंसेस रिम्बर्स कर रही है। तो आज हमने पढ़ना है रिलेटेड टू एसेट कंप्लीट, मतलब कल भी कंप्लीट पढ़ लिया था, लेकिन हमने रीपेमेंट ऑफ ग्रांट नहीं पढ़ा था, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है कंडीशन के तहत। अगर कंडीशन फुलफिल करोगे तो मिलेगी, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो रिवर्स करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं वो आज हमने सीखना है। तो इसलिए आज का लेक्चर गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसों ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल भी, वैसे तो कल ही खत्म हो जाएगा, कल ही गवर्नमेंट ग्रांट हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक दिन हम लगाएंगे इसके क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इंशाल्लाह थर्सडे को ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट का। तो जनाब देखते हैं फिर रिलेटेड टू एसेट की तरफ चलते हैं। तो आपको पता है इसकी दो ऑप्शन है। अगर रिलेटेड टू एसेट पे चले तो इसकी दो ऑप्शन है। रिलेटेड टू एसेट्स कि आप कोई एसेट खरीदना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट प्रोवाइड करती है, तो इसकी दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन कोई सा भी नाम दे लो, ऑप्शन है डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एन एसेट। एसेट की कॉस्ट से डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट करके एसेट की कॉस्ट में से डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट करके आप लिख देते हो। और दूसरी ऑप्शन में क्या रहता है, ऑप्शन नंबर 2, आप ये भी कह सकते हो इसको ऑप्शन 1 और दूसरे को ऑप्शन 2 कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट
grant separately recognized as deferred liability। ये दो ऑप्शन है। हाँ, बाद में जब गवर्नमेंट ग्रांट हमें वापस करनी पड़ेगी तो दोनों का एक अपना अपना अंदाज है, दोनों का एक अपना अपना अंदाज है और दोनों का ही अपने अपने अंदाज से गवर्नमेंट ग्रांट वापस होना है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑप्शन 1 पर एक सवाल लिखते हैं। कल 2 सवाल किए थे, जिसने लेक्चर दिया होगा उसको तो बहुत आसान लगे होंगे, और दोनों के हिसाब से मैं रीपेमेंट के साथ सवाल करवाऊंगा, दोनों का रीपेमेंट के साथ सवाल करवाऊंगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। 2 सवाल करवाने लगा हूं रीपेमेंट के साथ और फिर 2 सवाल ही आपसे करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह ये काफी हद तक क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू एसेट आज। तो पहला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एट 1/1/2020 asset purchased for rupees 500,000, asset purchased for rupees 500,000, and for this purchase government provide a grant rupees 200,000 under a condition at least 20% of labor belongs to ट्राइबल एरिया। कहते हैं जनाब गवर्नमेंट ने, हमने एक एसेट खरीदा 5 लाख का, उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें 2 लाख रुपए ग्रांट के तौर पे दे दिया और कंडीशन लगाई कि आपकी लेबर का कम से कम 20% लोग ना ट्राइबल एरिया के होने चाहिए। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। आफ्टर 2 years, आफ्टर, या हम लिख लेते हैं एट 1/4/2022, it is impossible to employed 20% of labor belongs to tribal area, and consequently total government grant must be refunded. Total government grant must be refunded. अब एक बात याद रखें, हो सकता है वो टोटल गवर्नमेंट ग्रांट वापस मिल जाए, हो सकता है आधी, हो सकता है कुछ पोर्शन, कुछ भी हो सकता है। ये तो एक सिनेरियो बना रहे हैं ना।
अब आ जाए जनाब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% स्ट्रेट लाइन। Rate of depreciation 20% straight line. Year end of the company is 31st December. हाँ जी, वो कहता क्या है, हमसे पूछता क्या है। ईयर एंड भी लिख लें। ईयर एंड ऑफ द कंपनी इज, गुलफाम कह रहा है कि सर WDV करवा दें। गुलफाम भाई WDV आपके लिए रखा हुआ है। अगला सवाल मैंने आपको लिखवाना है जिसमें आपने WDV से करना है, ठीक है। चलें जी, ईयर एंड ऑफ द कंपनी इज 31st दिसंबर। तो जनाब हमने इसकी एक तो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और एक हम काम कर लेते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, क्योंकि मेन दो ही चीजें होती हैं कि एसओसीआई में कौन सी अमाउंट जाएगी, एसओएफई में कौन सी अमाउंट जाएगी, या इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। ये तीन ही चीजें आ सकती हैं पेपर में इससे रिलेटेड। तो हम भी क्या कर लेते हैं, पास जर्नल एंट्रीज। और दूसरा हम कर लेते हैं कि एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों आ जाते हैं, अगर वो कोई एक बताएगा तो फिर वही एक ही लिखेंगे। सवाल दोबारा अपना कंप्लीट देखें, सवाल अपना पूरा कंप्लीट देखें। जी जनाब, देख लिया सवाल। अब इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस सवाल पे आए तो उसने कहा है कि जनाब एक एसेट उसने कब खरीदा है, 1/1/2020 को 5 लाख का, और उसे 2 लाख की गवर्नमेंट की ग्रांट मिल गई है, ठीक है। अब हमने इसको दोनों ऑप्शन के तहत करना है। पेपर में कोई एक ऑप्शन आएगी आपको, हमने दोनों ऑप्शन से करना है इस सवाल को, और फिर दोनों ऑप्शन से आपने भी करना है। तो इसलिए बड़े ध्यान से ये सवाल से, इसमें 2020 का साल भी गुजर गया, 2021 का साल भी गुजर गया, 2022 के साल पे आए तो उसने कहा है कि जनाब आपने कंडीशन ब्रीच कर दी, सारे पैसे वापस करो। आधे पैसे भी वो वापस मांग सकता था, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ऑप्शन 1 के तहत चलते हैं। ऑप्शन 1 मतलब डायरेक्टली डिडक्ट। ऑप्शन 1 तो ऐसे हमने नाम दिया है, ऑप्शन है क्या कि अगर हम डायरेक्टली डिडक्ट करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट तो इसकी 3 साल की या 4 साल की अकाउंटिंग कैसे होगी। 4 साल की कर लेते हैं। अगर डायरेक्टली डिडक्ट करना है, अब जरा ध्यान से, जो जिन लोगों को नींद आ रही है ना वो जरा उठ जाए, बैब जरा एक्टिव होके बैठना है जी मेरे भाई। तो सबसे पहले हमने एंट्री पास की 1/1/2020 को एसेट डेबिट, जो भी एसेट का नाम होगा, मशीन होगा, प्लांट होगा, जो भी होगा, कैश क्रेडिट कितनी अमाउंट से, भला कितनी अमाउंट से, 3 लाख से। कितनी अमाउंट से, 3 लाख से। ओके होगी बात। उसके बाद बारी बारी हम इसको डेप्रिशिएट करते जाएंगे। हम ऐसा समझेंगे कि हमारे पास एसेट था ही इतने का, एसेट था ही इतने का। तो अगला फिर क्या किया, 31 दिसंबर 2020 को
हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ली तो डेप्रिसिएशन आई 30,000, तो एंट्री क्या पास कर दी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 से, या डेप्रिसिएशन एसेट। सर 60,000 या 20% हो गया। अच्छा 20% है डेप्रिसिएशन, 60,000 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का रेट 20% है तो 60,000 आ जाएगा। तो हमारा पहला साल पूरा हो गया और पहले साल की एंट्रीज खत्म, डन। फिर आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 21 एंट्री पास हो जाएगी सिर्फ डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 से, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 से। डन होगी बात। चलें जी आगे चलते हैं। दो 2022 के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर दी। जरा ध्यान से बात सुनने वाली बहुत बड़ी बात करने लगे। जिस साल आपने गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी है या वो कंडीशन ब्रीच हो गई, उस टाइम हमने ऐसे समझना है जैसे चेंज इन एस्टिमेशन ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है, चेंज इन एस्टिमेशन। मतलब उस पूरे साल, जिस साल चाहे वो जिस दिन को भी वो गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी है, चाहे आखिरी दिन, दरमियान में, हमने वो पूरा साल रीस्टेट करना है, पूरा साल। मतलब आप लोग 2022 के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर रहे हैं 2022 के अंदर, तो आपने 2021 तक अपनी अकाउंटिंग पूरी करनी है 31 दिसंबर 2021, और उसके बाद चेंज अप्लाई कर देना है, उसके बाद सारा चेंज अप्लाई कर देना है। अब आओ जरा, जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट वापस की उस दिन आपने दो एंट्रीज पास करनी है। जिस दिन ये ऑप्शन 1 में मैं कह रहा हूं, ऑप्शन 2 की एक अपना स्टाइल है, ऑप्शन 2 का एक अपना स्टाइल है। जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट आपने वापस करनी है उस दिन आपने दो एंट्रीज पास करनी है। कितनी एंट्रीज पास करनी है, दो एंट्रीज। एक, आपने जितनी भी गवर्नमेंट ग्रांट वापस की, गवर्नमेंट ग्रांट वापस किस डेट को कर रहे हैं, डेट बता दें काइंडली, 1/4 को। गवर्नमेंट ग्रांट वापस किस डेट को, 1/4 को कर रहे हैं जी, 1/4/22 को, 1/4, जी जनाब। दो एंट्रीज पास करनी है। एक तो एंट्रीज आपने पास ये करनी है कि आप जितनी गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर रहे हैं ना, तो कैश क्रेडिट होगा। जितनी गवर्नमेंट ग्रांट आपने वापस करनी है, कैश आपका क्रेडिट होगा। पहले ये एसेट्स में से माइनस हो चुका था, अब एसेट में ऐड होगा। पहले ये एसेट में से माइनस हुआ है, अब ये एसेट में ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मेरे भाई अब हमें स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपने क्या करना है। सबसे पहला वो कहता है कि जनाब आपने जितनी भी 10 रुपए वापस किए हैं, 50 रुपए वापस किए हैं, 200 वापस किए हैं, या पूरा 2 लाख वापस किया है, सबसे पहली एंट्री आपने पास करनी है एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। सारे पैसे वापस किए हैं, पहली एंट्री। और मैंने कहा था दो एंट्रीज पास करनी है, मैंने क्या कहा था, दो एंट्रीज पास करनी है। एक एंट्री हमारी पास हो गई कि आपने जितने भी पैसे वापस किए हैं एसेट डेबिट कर दो, कैश क्रेडिट कर दो, एसेट डेबिट कर दो और कैश क्रेडिट कर दो। उसके बाद आगे आओ, फिर एक और एंट्री पास करो कि जो पैसे आप वापस कर रहे हो उसको डेप्रिशिएट भी करो, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले तमाम टाइम के लिए। मतलब अगर आपने पिछले 2 साल गुजर गए हैं तो 2 साल, 3 साल गुजर गए तो 3 साल, 4 साल गुजर गए तो 4 साल,
और ये डेप्रिशिएट किसको करना है? 2 लाख को। जितने पैसे दिए, 1 लाख दिया है 1 लाख को, पहले 2 साल गुजरे हैं ना, तो आप क्या करो, वो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन मेथड से कर लो, WDV मेथड है तो WDV मेथड से कर लो। 2 लाख को डेप्रिशिएट कर लो 20% के हिसाब से 40,000 पहले साल, फिर अगले साल क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है 40,000 अगले साल। 1/4 तक नहीं आएंगे, चेंज इन एस्टिमेशन इस्तेमाल करना है पिछले 2 साल, जो पिछले साल गुजर चुके हैं। तो जनाब 80,000 से एक एंट्री पास हो जाएगी डेप्रिसिएशन टू। ये एंट्री पास करनी है किस डेट को? जिस डेट को गवर्नमेंट ग्रांट वापस किया। डेप्रिसिएशन की जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन की जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। तो ये हो गया ऑप्शन 1 के अंदर, सिंपल। ऑप्शन 1 के अंदर दोबारा सुन लें, जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट वापस की उस दिन एक एंट्री पास करनी है एसेट टू कैश। मतलब ये पहले एसेट में से माइनस किया था ना गवर्नमेंट ग्रांट को, फिर वापस ऐड बैक कर देंगे, एसेट बढ़ा देंगे अपना और कैश अपना माइनस कर देंगे। 1 लाख होता तो 1 लाख करते, 50,000 वापस करते, जितने पैसे वापस करते, और फिर उसी अमाउंट को जितने साल गुजर चुके हैं उसको डेप्रिशिएट भी करना है, जितने साल गुजर चुके हैं। अब आ जाओ 31 दिसंबर, अब आ जाओ 31 दिसंबर 22 को आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे बनानी है? आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री, ये जरा इंटरेस्टिंग बात है, आ जाओ जरा, इसका भी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं, इसका भी आपको तरीकाकार बता देता हूं। हमारे पास पहले एसेट की कॉस्ट कितनी थी भला? एसेट की कॉस्ट कितनी थी पहले? 5 लाख सर। नहीं, जो डेबिट की थी पहले 3 लाख। 3 लाख सर। 3 लाख डेबिट किया था, ये ऑलरेडी कॉस्ट थी। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी कितनी थी इससे पहले? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इससे पहले कितनी आ चुकी थी? 60,000, 2 1 दफा लाख 60,000, 1,20,000। 1,20,000 इसकी अक्यूमुलेटेड है। अब जरा, जिस दिन हमने गवर्नमेंट ग्रांट वापस की, ये काम करना है हर सब, चाहे WDV मेथड होगा, चाहे जिस दिन हमने गवर्नमेंट ग्रांट वापस की, हमने क्या किया? कॉस्ट के अंदर कितना ऐड किया? कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऐड कर दो, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। क्या किया है? जो उसकी कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऐड कर दी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड कर दी। लो जनाब, ये हमारे पास आ गई 1,20,000 में 80,000 ऐड किया 2 लाख, ये आ गई कॉस्ट, और ये आ गई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के शुरू में। अगर WDV मेथड होगा, अगर WDV मेथड होगा तो इनको आपस में माइनस करके फर्दर डेप्रिशिएट करेंगे। और अगर, या तो चेंज इन एस्टिमेशन ही समझना है ना, चेंज इन एस्टिमेशन में आप क्या करते हैं? पहले बुक वैल्यू फाइंड करते हैं, याद है? साल के शुरू में पहले बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और उस बुक वैल्यू को आगे लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ पे डिवाइड करते हैं, वरना रिमेनिंग लाइफ। अदरवाइज इसको एज इट इज भी लेकर जा सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में हमारे एसेट की कॉस्ट 5 लाख है, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख है। अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेंज इन एस्टिमेशन की काम करो, 3 लाख हमारी रिमेनिंग वैल्यू बची, ना भी रिमेनिंग बुक वैल्यू फाइंड करो फिर भी काम चल जाएगा। इस बुक वैल्यू को समझोगे कॉस्ट, 20% लाइफ रेट होने का मतलब ये है, 20% रेट होने का मतलब ये है लाइफ 5 साल है। 20% रेट का मतलब ये है कि लाइफ 5 साल है।
स्ट्रेट लाइन अगर 20% है तो लाइफ 5 साल। अब रिमेनिंग लाइफ हमारी 3 साल बच गई। 2 साल तो गुजर चुके हैं ना, 2 साल तो गुजर चुके हैं। और अगर वो लाइफ नहीं बताता तो नई लाइफ पे डिवाइड कर देते, और अगर लाइफ नई ना बताए तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देते। तो जनाब अगले हर साल हमारी डेप्रिसिएशन 1 लाख होगी। अब वैसे डायरेक्ट 5 लाख का 20% भी ले सकते थे, पर अगर लाइफ चेंज ना हो ना तो फिर तो कोई इतना मसला नहीं आता। लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये है, जिस दिन चेंज इन एस्टिमेशन आए, जिस दिन चेंज इन एस्टिमेशन आए उस दिन सबसे पहले बुक वैल्यू फाइंड करते हैं। उमर भाई मैं बता रहा हूं, दोबारा आप गौर से सुने। जिस दिन चेंज इन एस्टिमेशन आता है हम बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर लाइफ चेंज हो जाए तो नई अगर तो रिमेनिंग लाइफ में डिवाइड। ठीक हो गया जनाब? चलें जी आगे चलते हैं। फिर अब आगे हर साल आपने सर ये 5 जी ये 20% रेट है तो 5 ईयर आपने लाइफ कैसे की है? निशान लगता है आपको ना चित्रालोजी की जरूरत है। स्ट्रेट लाइन में अगर आपके पास रेट से लाइफ या लाइफ से रेट कैसे फाइंड करते हैं, याद नहीं है आपको? 1/8 करो जरा। रेट सर आगे गिवन हो क्या तो 1 और लाइफ गिवन हो तो 1/लाइफ। तो आगे हर साल आपने एंट्री पास करनी है, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख से हर साल। फिर आगे 31 दिसंबर 23 को भी एंट्री क्या पास होगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट ग्रांट तो वापस हो गई। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगी हर साल आपके पास। ओके की बात? या आप डायरेक्ट भी अगर लाइफ चेंज ना हो तो फिर तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 5 लाख का भी 20% ले सकते हो। ये तो थी जर्नल एंट्रीज। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने पूछना ये था कि सर अगर एस्टिमेशन जहाँ पे आ जाए, अगर दिसंबर की सर लास्ट डेट हो, अगर वो साल के एंड की लास्ट डेट हो तो भी वो साल इंक्लूड करेंगे? हाँ जी, नहीं वो तब भी वो साल पूरा, वो साल छोड़ देंगे, पिछला साल, पिछले साल के एंड तक काम करेंगे, पिछले साल के एंड तक। सर जिस तरह अगर ये 22 की लास्ट डेट में भी होता तो भी सेम यही काम करते? सेम यही काम करना था, सेम यही काम करना था, क्योंकि चेंज इन एस्टिमेशन में पिछले साल के एंड और इस साल के शुरू में काम करते हैं सारे। ठीक हो गया जनाब? चलें जी अब आ जाते हैं इसके एक्सट्रैक्ट मजे के हैं। पहले दोबारा सुने, ये ऑप्शन 1 की बात अभी हम कर रहे हैं, ऑप्शन 2 वो आसान है इससे। ऑप्शन 1 में सबसे पहले तो नॉर्मल जैसे डेप्रिसिएशन लेते हैं लेते जाएंगे। जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट वापस की, जितने पैसे वापस किए वो डेबिट, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, और उसकी डेप्रिसिएशन भी। फिर हमने क्या किया, उसकी कॉस्ट के अंदर एसेट करके कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऐड कर दी, डेप्रिसिएशन के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, और उनको आपस में माइनस करके बुक वैल्यू फाइंड कर। अब उस बुक वैल्यू को आने वाले दिनों में लेकर चलेंगे। लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ, ना चेंज हो जाए तो रिमेनिंग लाइफ। ओके की बात? अब आ जाओ इसके एक्सट्रैक्ट पे। हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं ये बड़े मजे के हैं। पहले मैं एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट बताने लगा हूं। हमारा पहला साल कौन सा था? 2020, 2021, 2022 और 2023। 3 सालों के एक्सट्रैक्ट बताऊंगा मैं आपको, और इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। पहले साल डेप्रिसिएशन आई 60,000, पहले साल डेप्रिसिएशन आई 60,000, दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन आई 60,000। अब तीसरे साल डेप्रिसिएशन देखें कितनी है। एक तो हमने 80,000 डेप्रिसिएशन उस टाइम सारी की सारी चार्ज की गवर्नमेंट ग्रांट की रिवर्सल वाली, और 1,00,000
साल के एंड पे हुई तो टोटल डेप्रिसिएशन 2022 में आई 1,80,000। टोटल जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो कितनी आ रही है? 1,80,000 2022 में, और 2023 में फिर 1 लाख, और फिर आगे फर्दर 1 लाख ही आती जाएगी। 2022 में 80,000 डेप्रिसिएशन वो वाली आई थी रिवर्सल वाली, जब गवर्नमेंट ग्रांट रिवर्स की, और 1 लाख डेप्रिसिएशन आई उस साल की अपनी। ये थी एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट। अब आ जाओ एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है। एसओएफपी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा। जी 2020, 2021, 2022, 2023 कॉस्ट और लेस कर देते हैं हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी आ रही है? सबसे पहले कॉस्ट हमारी आई थी 3 लाख 2020 में, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 60,000। तो ये हमारे पास आ गया 2,40,000। अगले साल भी हमारी जो कॉस्ट है वो 3 लाख ही है, और डेप्रिसिएशन हो गई 1,20,000, क्योंकि 2 अक्यूमुलेट करनी है ना। 3 लाख में से 1,20,000 माइनस किया तो आ गया 1,80,000। 2022 में कॉस्ट अब 5 लाख हो गई। कैसे पता चला 5 लाख हुई? 3 लाख थी, 2 लाख दोबारा ऐड हो गई, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भला कितनी हो गई? 1,20,000 पहले थी और 1,80,000 2022 में हुई। 1,80,000 2022 की डेप्रिसिएशन और 1,20,000 उससे पहले की डेप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास आ गया 2 लाख। और फिर फर्दर 5 लाख आगे फर्दर चलेगी, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 1 लाख मजीद ऐड कर दिया 4 लाख। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट बन गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जरा ध्यान से, ये चीजें बहुत आसान है, थोड़ी सी लेंथी है, वो खिचड़ी सी बन जाती है दिमाग में, लेकिन है बहुत आसान, मुश्किल नहीं है ये चीज। इसको अब जरा गौर से देखें। हमारा रीपेमेंट वाला कॉन्सेप्ट ऑप्शन 1 के अंदर कंप्लीट हो गया। रीपेमेंट वाला काम हमारा ऑप्शन 1 के अंदर पूरा हो गया। अहमद रजा क्या पूछना चाह रहे हो मेरे भाई आप? लास्ट 2 ईयर की डेप्रिसिएशन आप अपनी जर्नल एंट्री में देखें जरा। कुबैब कहता है तीसरे साल पे 2 साल गुजर गए थे ना, टोटल लाइफ 5 साल थी, 2 साल गुजर गए थे कुबैब भाई, तो रिमेनिंग लाइफ हमारी 3 साल रह गई थी। जब चेंज इन एस्टिमेशन में आता है तो हम रिमेनिंग लाइफ लेते हैं। ओके की बात। और लास्ट 2 सालों की डेप्रिसिएशन अपना आप इसमें देखें ना, जर्नल एंट्री में देखें, आपके सामने चीज आएगी। चलें जी, अब आते हैं ऑप्शन 2 पे। ऑप्शन 2 थोड़ी डिफरेंट है और वो आसान है। ऑप्शन 2 ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ऑप्शन 1। देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जरा, आप जरा ध्यान से और तसल्ली से। जी जनाब, ऑप्शन 2 पे आते हैं। ऑप्शन 2 है सेपरेटली रिकॉग्नाइज एज डेफर्ड लायबिलिटी। कहता है जनाब जिस दिन आपने एसेट खरीदा, एंट्री पास करो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, पूरे 5 लाख से, ऐसे समझो जैसे गवर्नमेंट ग्रांट मिली नहीं, और गवर्नमेंट ग्रांट की अपनी एक एंट्री पास करो।
कैश डेबिट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड लायबिलिटी लिख सकते हो या डेफर्ड इनकम लिख सकते हो। गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर दोगे 2 लाख से। ये होगी जिस दिन हमने एसेट खरीदा 1/1/2020 को, जिस दिन हमने एसेट खरीदा उस दिन की ये एंट्री पास होगी, एसेट टू कैश और कैश टू डेफर्ड इनकम। आगे ब्रैकेट में गवर्नमेंट ग्रांट आप लिख सकते हो। अब आ गया 31 दिसंबर, पहला साल एंड हुआ 31 दिसंबर 20। डेप्रिसिएशन पर एंट्री की पास होगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000, सॉरी 1 लाख, क्योंकि 20% है ना, और 2 लाख का भी 20% लेंगे और एंट्री क्या पास कर देंगे, डेफर्ड इनकम डेबिट, डेफर्ड इनकम डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 2 लाख का 20% लो तो 40,000। लॉज ये है 2020 में। अगर आप सेपरेटली गवर्नमेंट ग्रांट को लेकर चलते हो, पहली एंट्री कैश टू एसेट, दूसरी एंट्री कैश टू डेफर्ड इनकम, और उसके बाद डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेफर्ड इनकम टू गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम की जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। ओके, अगले साल भी यही होना है, क्योंकि अगले साल भी आपने गवर्नमेंट ग्रांट वापस होने की, अगले साल भी आपने यही करना है। 31 दिसंबर 21 को डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख से, और डेफर्ड, ये डेफर्ड इनकम एक्चुअल में लायबिलिटी है टू गवर्नमेंट ग्रांट इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 से। लो जनाब, ये तो काम हो गया 2 सालों। अब आ जाते हैं जिस साल गवर्नमेंट ग्रांट वापस हो रही है। एसेट को तो हमने, एसेट तो वैसे ही सेपरेटली रिकॉग्नाइज हो रहा है, एसेट तो वैसे ही सेपरेटली रिकॉग्नाइज हो रहा है। आओ जरा कहते हैं जिस साल आप गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर रहे हो, ये ऑप्शन 2 के अंदर जरा तरीकाकार चेक कर लें। आप ये देखो कि आपकी सबसे पहले 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले क्या चीजें देखनी है, 2। कौन सी 2 चीजें देखनी है, क्योंकि एसेट को तो हमने रिवर्स या डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, क्योंकि एसेट को तो कोई असरअंदाज ही नहीं हुआ। जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट वापस की है ना, आप देखो आपकी डेफर्ड इनकम रिमेनिंग रह कितनी गई, जल्दी से बताओ। वो कहते हैं जिस दिन आपने गवर्नमेंट ग्रांट वापस की, उस दिन आपने सबसे पहले ये करना है कि आपकी डेफर्ड 1,20,000 सर। सर 1,20,000। 2 लाख टोटल थी, जिसमें से 80,000 आप रिवर्स कर चुके हो, 1,20,000। सारे बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस साल आपने, उससे साल के शुरू तक ही देखना होता है। तो कहते हैं जितनी गवर्नमेंट ग्रांट आपकी बाकी बची पड़ी है ना, डेफर्ड इनकम डेबिट कर दो, जितनी आपकी बुक्स के अंदर रह गई है 1,20,000, और जितना कैश वापस कर रहे हो वो कैश क्रेडिट कर दो। आप 1 लाख भी कैश वापस कर सकते हो, आप 50,000 भी कैश वापस कर सकते हो, आप
पूरा के पूरा, जैसे अभी इसमें 2 लाख भी वापस किया, कहता है जितनी, अब आखिरी बात करने लगा हूं, ये खत्म हो जाएगा काम, जितनी डेफर्ड लायबिलिटी पड़ी हुई है सारी की सारी डेबिट कर दो, जितना कैश दे रहे हो, क्योंकि उसने कहा था पूरी गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी है, जितना कैश वापस कर रहे हो वो कैश क्रेडिट कर दो, और जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख दो। जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पर आएगा डिफरेंस तो लॉस होगा, और अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो इनकम होगी। डेबिट साइड पर आएगा तो लॉस होगा, क्रेडिट साइड पर आएगा तो इनकम। खत्म होगी बात। गवर्नमेंट ग्रांट का यहां सिलसिला खत्म हो गया। आगे हमने सिंपल एंट्री पास करनी है 31 दिसंबर। तहजीब कह रहा है कि इनकम भी आ सकती है। तहजीब में बिल्कुल इनकम आ सकती है अगर गवर्नमेंट हमें ये कह देती कि आप ना हमें आधे पैसे वापस कर दो, सिर्फ 1 लाख वापस लेते हमसे, 2 लाख पूरा वापस ना करते, तो तब हमें इनकम आ जाती। इनकम भी आ सकती। आगे हमने 31 दिसंबर 22 को एंट्री पास करनी है सिर्फ डेप्रिसिएशन की, क्योंकि अब गवर्नमेंट ग्रांट तो आगे नहीं जाएगी ना। वो जो 1 लाख हमारी डेप्रिसिएशन चल रही थी वो चलेगी। खत्म। अब आगे सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी 23 को, 24 को, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आगे गवर्नमेंट ग्रांट का जिक्र नहीं आएगा। आगे गवर्नमेंट ग्रांट का जिक्र नहीं आएगा। लो मेरे भाई, ये था। अगर हम डायरेक्टली डिडक्ट करते हैं तो एसेट और डेफर्ड लायबिलिटी को अलग अलग लिखते हैं। जिस दिन लायबिलिटी वापस कर दी आपने, उसी दिन एक एंट्री पास करके खत्म कर देना काम। आगे फर्दर उसको साथ नहीं लेकर चलना। ओके होगी बात? जी जनाब। तो आगे इसके अब एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। इसके हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट में आ जाए, सबसे पहले एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2021 है, सॉरी 2020, 2021, 2022 और 2023। और आपको पता है इसमें 2 आते हैं। एक आता है अदर एक्सपेंस का हेड और एक आता है अदर इनकम का हेड। अदर एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन आ रही है और अदर इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट। लो जनाब, हर साल की जो डेप्रिसिएशन आ रही है ना वो 1 लाख आ रही है। हर साल की डेप्रिसिएशन 1 लाख आ रही है, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आता। गवर्नमेंट ग्रांट हमारे पास पहले साल आई 40,000 इनकम में, दूसरे साल भी 40,000 आई, तीसरे और चौथे साल गवर्नमेंट ग्रांट का मसला खत्म हो गया, बल्कि गवर्नमेंट ग्रांट रिवर्स हो गई, और वो रिवर्स भी एक्सपेंस के नाम से हुई। तो वो अदर एक्सपेंस में हम लिख देंगे गवर्नमेंट ग्रांट रिवर्स, गवर्नमेंट ग्रांट रीपेड। और वो किस साल कितनी पे की? 80,000। वो अदर एक्सपेंस की लिस्ट में आएगा। तो जनाब ये एक्सट्रैक्ट बनेंगे पास, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट पहले 2 साल इनकम के तौर पर आ रही थी, उसके बाद खत्म, बल्कि तीसरे साल जितनी भी गवर्नमेंट ग्रांट रिवर्स की वो एक्सपेंस में चली गई, लॉस हो गया हमारा, एक्सपेंस में आएगी फिर। या आप अदर गवर्नमेंट ग्रांट को नेगेटिवली लिख सकते थे इनकम के अंदर भी। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट बन गया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब अगर आप एक्सट्रैक्ट बनाना चाहो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, वो भी बड़ा आसान सा है। हमने ये देखना है कि हमारी गवर्नमेंट ग्रांट की कौन कौन सी चीज जा रही है।
चलें जनाब, देखते हैं 2020, 2021, 2022 और 2023। कॉस्ट पहले नॉन करंट एसेट, कल जिसने ये सवाल किया उसको तो बहुत आसान लगेगा और जिसने नहीं किया उसके लिए फिर ये मुश्किल ही होगा। उसके बाद हम लिखते होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके बाद फिर लिखते हैं करंट लायबिलिटी। ये तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एसेट की कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 5 लाख कॉस्ट थी, 1 लाख उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई पहले साल, 4 लाख, फिर 5 लाख कॉस्ट वही रही। अगले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 2 लाख। फिर 2022 में लो जनाब, ये तो हमारा एक्सट्रैक्ट बन गया क्योंकि इसमें एसेट को तो छेड़ा ही नहीं ना, एसेट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि हमने जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। चलें जनाब, उसके बाद आप देखिए जरा नॉन करंट लायबिलिटी में गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड लायबिलिटी के नाम से आएगी, अब बल्कि डेफर्ड लायबिलिटी लिख लें डेफर्ड इनकम के तौर पे। डेफर्ड इनकम, जिसने कल लेक्चर लिया उसको तो पता होगा इजीली। हमने देखा टोटल कितनी थी हमारी गवर्नमेंट ग्रांट? 2 लाख। 2 लाख में 40,000 चलेगी इनकम के अंदर और 40,000 जो अगले साल जाएगी वो जाएगी करंट लायबिलिटी के अंदर। तो नॉन करंट लायबिलिटी में 1,20,000 और 40,000 चली जाएगी करंट लायबिलिटी। ओके होगी बात? फिर उससे अगले साल 1 लाख बल्कि 80,000 बच गई, और 40,000 चली जाएगी दूसरे साल के एंड पे, राइट? अब दूसरे साल में हमें पता चला कि हमने तो सारे पैसे वापस कर दिए, सारी की सारी लायबिलिटी करंट भी और नॉन करंट भी हमारी खत्म हो गई। आगे जिस साल हमने अपनी डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट कर दी तो वो तो खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया। ओके हो गया जनाब? तो जनाब ये था हमारा मेथड 1 और मेथड 2 के जरिए गवर्नमेंट ग्रांट का काम। ठीक हो गया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने लगा हूं जो आपने खुद से सॉल्व करना है। WDV मेथड के जरिए अभी मैं देता हूं, मैं आप ग्रुप में शेयर करता हूं वो सवाल जो आपने हर बंदे पर लाजिम है कि वो सवाल करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसको कल फिर मैं उस सवाल को सॉल्व करवाऊंगा आपको और फिर हम चले जाएंगे रिलेटेड टू इनकम। ये लेक्चर बड़ा ध्यान से बार बार आपने, ठीक है? फिर उसके बाद वो सवाल सॉल्व कर। क्या कह रहे हो सुफियान भाई? सर 1/4/2020 की एंट्री जो पास किया है सर वो 1/4/22 को तो आपने लायबिलिटी सारी वापस कर दी थी ना, तो वो तो जीरो होगी, खत्म होगी, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, वो तो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू इनकम। तो अभी आप इंजॉय करो और मैं देखता हूं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर?
अल्लाह का शुक्र है। सर वो मैंने कहना था कि कल वाला लेक्चर सेंड कर दें हमारे इधर, आपको पता हो शायद कि 5 नहीं कल 4-5 दिन क्लास से पहले नेट किया था, का मसला चल रहा है। ये वाला सेंड कर दिया था, शायद ग्रुप में सेंड कर दिया था, आप चेक करें। लेक्चर सेंड कर दिया था मैंने। मंडे वाला सर, कल वाला? हाँ जी सेंड कर दिया था। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सर।